Okay, so yesterday we started off with new chapter जिसका नाम था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और हम थर्मल एक्सपेंशन के बारे में बात कर रहे थे। तो थर्मल एक्सपेंशन मतलब बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक्सपेंशन ड्यू टू हीट एनर्जी। तो जब भी एक मटेरियल को हीट एनर्जी सप्लाई किया जाएगा इट विल एक्सपैंड। वी टॉक अबाउट गैसेस, we talk about liquids, and we spoke about solids में expansion कैसे होता है because of the vibrations of ions। और ions क्या होते हैं मैंने आपको बताया था that normally हमारा focus इस chapter में solids पे ही होगा, तो liquids and gases पे हम लोग ज़्यादा बात नहीं करेंगे। तो normally a solid, as I told you in the last session, it, for example, if I take a iron rod, तो iron rod में I told you that it is made up of ions of iron. I have to say intentionally iron or Fe because ions and iron may sound similar। तो ये जो है ये Fe के ions है। ions क्यों बोल रहा हूँ because they have lost electron and that electron is free to move। But while talking about thermal expansion, thermal properties, हम लोगों को conductivity या electrical properties के बारे में बात नहीं करनी है फिलहाल। we have to focus on what is the property of matter when it is heated, क्या होगा इसका ही बात करना है हमको। तो as I told you, now we are sitting in this room और यहाँ पे रूम टेम्परेचर आपको पता है 27 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे हीट जो होगा because of that heat this Fe ions are already vibrating, they are performing to and fro motion जिसको हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। वो 12th में उसका डिटेल मैथमेटिक्स भी देखेंगे हम लोग। Now what happens if I heat it? मैं इसको और ज्यादा हीट करूंगा तो क्या होगा? तो सिंपल है, अगर हम इसको हीट करेंगे तो दे विल गेट एनर्जी एंड बिकॉज दे आर बल्की, बल्की मतलब वो हेवी है तो वो अपनी जगह छोड़ के नहीं जा सकते। दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ हायर एम्पलीट्यूड। तो बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस विथ हायर एम्पलीट्यूड द मटेरियल एक्सपैंड्स, राइट। तो थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड ये तीन टाइप का होता है। हमने कल स्टार्ट किया था विद द फर्स्ट टाइप एंड दैट इज लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन नाम में ही है, द नेम टेल्स यू दैट वी विल टॉकिंग अबाउट इंक्रीज इन लेंथ। और आपने इलास्टिसिटी में सीखा है जब भी इंक्रीज इन लेंथ की बात होती है तो इट इज रिलेटेड टू, I mean, you can say tensile or longitudinal also, but change in length upon original length, that is called as tensile strain या फिर longitudinal strain। तो when we talk about linear expansion, but यहाँ पे linear expansion किसी मैकेनिकल फोर्स की वजह से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल लास्ट चैप्टर में आपने इलास्टिसिटी मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में सीखा था। हमारे पास एक वायर है, रॉड है, उस पर हमने एक लोड लगा दिया, लोड मतलब वेट लगा दिया, तो उस वेट की वजह से लेंथ इंक्रीज हो रहा था। तो दैट इंक्रीज वाज बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फोर्स। यहाँ पे we are not applying any mechanical force but we will be hitting the solid so that it expands। for example हमारे पास एक रॉड है, सम रॉड, उसका लेंथ है L। मैंने इसको हीट किया, when I heat it expands, तो its new length is L plus delta L। हमको देखना है व्हाट इज द फ्रैक्शनल चेंज। फ्रैक्शन ये वर्ड आया मतलब इट इज लेस देन 1। तो हम जब फ्रैक्शनल चेंज की बात करते हैं तो डेल्टा L बाय L की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब ऐसा है कि डेल्टा L बाय L इट विल डिपेंड ऑन हाउ मच इज द इंक्रीज इन टेम्परेचर। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप रॉड को हीट करोगे, उतना ज्यादा मॉलिक मतलब जो मैंने आपको बताया था एटम्स और मॉलिक्यूल्स और आयंस ऑफ द मटेरियल, उतना ज्यादा वो वाइब्रेट होंगे। जितना ज्यादा वो वाइब्रेट होंगे उतना ज्यादा एक्सपांशन प्रोड्यूस होगा। तो कुछ बुक्स में ऐसा बोला जाता है फ्रैक्शनल चेंज इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, और कुछ बुक्स में ऐसा बोला जाता है द चेंज इन लेंथ और इंक्रीज इन लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू ओरिजिनल लेंथ and it is also proportional to increase in temperature या change in temperature, it's the same thing।
तो फ्रैक्शनल चेंज बोलो या फिर आप बोलो जस्ट चेंज इन लेंथ, सो इट इज अप टू यू. सो fractional change in length is proportional to increase in temperature. So अगर मैं ये proportionality का साइन हटा देता हूं तो I have to use a constant alpha which is constant of proportionality. इस अल्फा को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. यहाँ पे इसको कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इसलिए बोला जाता है बिकॉज यहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. ओके, तो coefficient of linear expansion I can define as delta L by L delta T. तो अगर डिफाइन करना होगा तो इट इज सिंपल थिंग. क्या बोलोगे? we can say that coefficient of linear expansion is the ratio of change in length or original length per degree increase in temperature. तो जब हम लोग coefficient of linear expansion डिफाइन करेंगे तो intentionally it is done intentionally that हम लोग बोलते हैं that initial temperature जो होगा वो 0 डिग्री होगा, तो initial length is L0 at 0 डिग्री, final temperature is some T डिग्री, तो LT, तो increase in length is final length minus initial length upon initial length and this is T minus 0. क्योंकि इनिशियल टेम्परेचर 0 बोल के रखा है, फाइनल T डिग्री है, तो इसलिए ऐसा लिखा है हमने. तो या फिर आप T0 भी बोल सकते हो. इफ यू आर यूजिंग केल्विन स्केल तो ऐसा बोल सकते हो आप T0, राइट. बट एज आई टोल्ड यू हम लोग T0 को 0 ही मान लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर. एंड LT इज लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस, लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस. L0 is length at 0 degree Celsius and T is final temperature. Sorry for this. T is final temperature, that is in degree Celsius, right? So simple है. तो if you substitute these values, अगर ये values आप substitute करोगे यहाँ पे, तो it is very trivial thing, LT minus L0 upon L0 into T. फिर आप बोलते हो let us assume, let's say कि इनिशियल लेंथ मतलब 0 डिग्री पे जो था वो यूनिट था. अब यूनिट बोलना मतलब इट कैन बी इन मीटर और सेंटीमीटर डिपेंडिंग ऑन कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स आप यूज कर रहे हो उस पे. लेट्स से इट इज 1 मीटर और इंक्रीज इन टेम्परेचर इज जस्ट 1 डिग्री सेल्सियस. तो अल्फा आपका आएगा, एज यू कैन सी फ्रॉम दिस इक्वेशन, अल्फा आपका आएगा LT minus 1 या फिर LT minus L0, 1 और डेल्टा T भी 1, तो अल्फा आ गया LT minus L0. Why it is important? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अल्फा की वैल्यू जो होती है, अल्फा का डेफिनेशन जो है वो 0 डिग्री पे किया गया है. तो हम क्या करते हैं, हम एक रॉड लेते हैं, 1 मीटर का रॉड लेते हैं, फिर उसको 0 डिग्री पे रखते हैं, फिर 1 डिग्री से हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं. तो वॉट एवर द चेंज in the length is produced, that is called as alpha. So alpha in short, coefficient of linear expansion is in short is the change in length of a rod with initial length 1 meter if you increase the temperature from 0 to 1 degree. Simple. But ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हम लोग हमेशा 0 डिग्री पे रखेंगे. अभी हम रूम टेम्परेचर में बैठे हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेता हूँ कि मैं रूम टेम्परेचर पे हूँ और रूम टेम्परेचर की वैल्यू अभी T1 है मान लो. And since as you see yesterday it suddenly rained, okay, तो कभी टेम्परेचर वेरिएशन भी हो जाते हैं, कभी सडनली गर्म भी हो जाएगा. तो आई विल से टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर इज T2 वेयर T2 इज ग्रेटर देन T1. तो जो रॉड रूम टेम्परेचर पे रखा था सडनली गर्मी हो गई तो उसका लेंथ बढ़ेगा, तो इट विल बी LT2 minus LT1 अपॉन LT1, क्योंकि नीचे हमेशा इनिशियल लेंथ होता है, T2 minus T1. ये जब आप मेजर करोगे और जब आपने 0 डिग्री पे मेजर किया था तो मोर और लेस वैल्यू सेम आती है, मोर और लेस विथ वेरी स्मॉल डिफरेंस, प्रोबेबली 10 पर -2 -3 के ऑर्डर में डिफरेंस आता है उसका. तो इन जनरल हम बोल सकते हैं कि इट इज नॉट स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड कि आप अल्फा को 0 डिग्री पे डिफाइन करो. तो आप अल्फा को
ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। यू कैन टेक टू डिफरेंट टेम्परेचर्स, फिर आप बोलोगे दैट अल्फा इज डिफाइंड एज द चेंज इन लेंथ, ये ऊपर का न्यूमरेटर चेंज इन लेंथ है पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, राइट, पर डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, सिंपल। तो अभी 0 डिग्री बोलना जरूरी नहीं है हमको, so we can just say it is change in length per unit original length per degree increase in temperature. Okay, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं and we will be solving some questions. So ये हमने कल भी लिया था, so it was a revision. Now we should go ahead with making notes and we should revise things slowly all over again. Yeah, but I want to retain this particular diagram. All right. Since we are into 7th chapter now, what I am expecting is कि आप लोग अब याद रखने से ज्यादा समझने पे ध्यान दो, क्योंकि एक बार समझ गया तो लिखना इज नॉट अ बिग डील। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करें लीनियर एक्सपेंशन की। अगर मैंने एग्जाम में पूछा राइट अ नोट ऑन लीनियर एक्सपेंशन, तो व्हाट वी शुड डू, कॉन्सेप्ट समझा है ना? कॉन्सेप्ट क्या है? एक रॉड था जिसका लेंथ एल है, एल जीरो है इनिशियल लेंथ, हीट कर दिया 0 डिग्री से टेम्परेचर T डिग्री हो गया, लेंथ बढ़ गया LT, राइट? दिस इज द कॉन्सेप्ट। इसको कैसे लिखेंगे हम इंग्लिश में? सिंपल है, बहुत सिंपल है। लीनियर एक्सपेंशन कैसे बोलोगे? आप बोलोगे द एक्सपेंशन या फिर इलोंगेशन इन लेंथ ड्यू टू हीट और ड्यू टू थर्मल एनर्जी। ये मैकेनिकल नहीं है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया था हमने। ड्यू टू थर्मल एनर्जी इज कॉल्ड एज लीनियर एक्सपेंशन। ओके, तो दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। पहले लीनियर एक्सपेंशन क्या है बता दो। उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक रॉड लिया है जिसका लेंथ एल है, फिर बोलेंगे कंसिडर मेटालिक रॉड, क्योंकि हम लोग सॉलिड्स की बात कर रहे हैं, मेटालिक रॉड ऑफ लेंथ एल, राइट? इफ the temperature of the rod if the temperature of the rod is increased by a small amount delta T, by a small amount delta T, then its length increases. Its length increases. अभी हमने बोल दिया लेंथ इंक्रीज हुआ, कितना इंक्रीज हुआ वो भी मेंशन कर दो। सो लेट delta L be the increase in length. Okay, then it is seen that, ये observation से आता है, it is observed that fractional change in length, fractional change in length is directly proportional to change in temperature delta T. Simple. Therefore, delta L by L, this is fractional change which is directly proportional to delta T. Therefore, what you can say is delta L by L is equal to alpha delta T. Simple. अब यहाँ पे जो नया टर्म आया है उसको इंट्रोड्यूस कर दो। So we will say where alpha is coefficient of linear expansion,
कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर वर्ड कब यूज करोगे? जब लेंथ चेंज होगा। अगर एरिया चेंज होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन या फिर सुपरफिशियल एक्सपेंशन। वॉल्यूम चेंज होगा तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो सारा का सारा कॉन्सेप्ट सेम है। अब मैं बताऊं आपको, रेप्लिका है, हमको सिर्फ डुप्लीकेशन करना है। डेल्टा एल की जगह पे डेल्टा ए अपॉन ए और वॉल्यूम के टाइम पे डेल्टा वी बाई वी लिखेंगे। सो फॉर्मूला ऐसा ही याद रखने हैं प्लस। व्हाई आई एम सेइंग दिस? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे रेजिस्टेंस के लिए। because you know, so because you're talking about it, I should tell you also this. जब हमने रॉड को हीट किया तो ये जो आयन्स या मॉलिक्यूल्स या एटम्स थे, दे आर वाइब्रेटिंग विथ मोर एम्पलीट्यूड, विच आल्सो मीन्स कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की कोशिश करेगा तो इट विल सफर मोर कोलिजन्स, मतलब इट विल सफर मोर रेजिस्टेंस। मतलब सेम फॉर्मूला रेजिस्टेंस के लिए यूज होगा, डेल्टा आर बाई आर इज इक्वल टू alpha delta t, but here alpha will be coefficient of resistance, क्योंकि रेजिस्टेंस भी बढ़ने वाला है साथ में। तो अगर आपको आपका काम कम करना है तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। 4 या 5 जगह पे सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम। फिर हम लोग इसको इनफैक्ट इन रियलिटी ये जो चीज है डेल्टा एल बाई एल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मल स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन क्या था? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। तो अगर आपको जेडब्ल्यू में लगेगा, आप देखोगे अगर जेडब्ल्यू में क्वेश्चन आया, क्वेश्चन ऐसा आता है, बता देता हूं मैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको बोलेंगे यू हैव 2 रिजिड सपोर्ट्स, और इन दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में, नॉट ओनली जेडब्ल्यू बट ऑल्सो नीट, इन दोनों रिजिड सपोर्ट के बीच में हमने एक रॉड लगाया है। इस रॉड को हम लोग हीट कर रहे हैं और आपको पूछ सकते हैं फाइंड आउट व्हाट इज थर्मल स्ट्रेस। तो आपको पता है y इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन था, तो थर्मल स्ट्रेस अपॉन थर्मल स्ट्रेन। तो इफ यू नो दिस, और थर्मल स्ट्रेन का फॉर्मूला अल्फा डेल्टा टी, फिर आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको क्वेश्चन में बोला होगा, ये स्टेट बोर्ड में भी आ सकता है, क्वेश्चन में बोला होगा वेयर coefficient of linear expansion for the given material is some value 0.001 मान लो, and the increase in temperature delta T let us say 20 डिग्री सेल्सियस। तो आपको थर्मल स्ट्रेन अल्फा डेल्टा टी निकाल के आना चाहिए, यंग्स मॉडुलस तो दिया ही होगा। अगर स्टील है तो 2 × 10⁻11 होता है y का वैल्यू। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व क्वेश्चंस, राइट? सो वेयर अल्फा इज कॉल्ड एज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अब इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है किस पे? ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, मटेरियल टू मटेरियल वेरी होगा, स्टील के लिए अलग होगा, आयरन के लिए अलग होगा, कॉपर के लिए अलग होगा। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा depends upon the nature of material, right? Good. Then अब हमको उसका डेफिनेशन बनाना है। So let me say this as equation number 1. So I'll say from equation 1 we get alpha is equal to delta L upon L delta T. In reality यहीं पे आपका डेफिनेशन बन गया था, लेकिन ठीक है, I will say this is LT minus L0 upon L0 T minus T0। और जब भी आप एग्जाम में लिखते हो, द मोमेंट यू इंट्रोड्यूस सम न्यू कॉन्सेप्ट, उसको वहीं पे एक्सप्लेन करके खत्म करो। तो ये एक सिस्टमैटिक वे भी होता है, इसमें आपको ज्यादा रेक्टिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ डेल्टा एल की जगह पे लिख दिया एल टी माइनस एल जीरो। तो मैं बोलूंगा सबसे पहले कि डेल्टा एल इज इक्वल टू एल टी माइनस एल जीरो क्या है? इंक्रीज इन लेंथ है, दिस इज इंक्रीज इन लेंथ। गुड। देन ये डेल्टा टी विच इज टी माइनस टी जीरो, ये क्या है? ये इंक्रीज इन टेम्परेचर है, और हमको पता है इंक्रीज है। अगर हमको पता नहीं होगा इंक्रीज है कि डिक्रीज है तो बोलना चेंज इन लेंथ, चेंज इन टेम्परेचर।
This is increase in temperature here. Then what else we know? हमको पता है L0 ये इनिशियल लेंथ था. LT ये लेंथ एट टेम्परेचर T है, लेंथ एट T डिग्री सेल्सियस है. देन T ये फाइनल टेम्परेचर है और T0 ये इनिशियल टेम्परेचर है. राइट, और इनिशियल टेम्परेचर को मैं टेम्पररीली 0 डिग्री सेल्सियस ले रहा हूं. ओके, तो इट इज सिंपल थिंग. राइट, तो इतना आपको पता है. अब इफ आई से if initial length is 1 unit, will depend on which system you are in. SI में हो तो 1 मीटर, CGS में तो 1 सेंटीमीटर, उसके ऊपर डिपेंड करेगा. And if I say delta T is 1 degree Celsius, therefore I get alpha as LT minus L0 को 1 लिखो या फिर सिर्फ L0 बोलो, doesn't matter. When you write difference कोई फर्क नहीं पड़ता. Upon ये जो L0 है that is 1 और T minus T0 that is delta T is also 1. तो ये आएगा आपका LT minus L0. तो ये है डेफिनेशन ऑफ अल्फा. तो हमने अल्फा डिफाइन करने के लिए सिर्फ ये किया है कि इनिशियल टेम्परेचर को 0 लिया था, इनिशियल लेंथ को 1 यूनिट लिया था एंड चेंज इन टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस लिया था. तो सिंपल थिंग. अब आप डिफाइन कैसे करते हो? एंड आई होप यू नो, आपको इतना रेशोस को कैसा लिखा जाता है पता होगा. फिर आप बोलोगे कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन? कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसका? ऑफ अ सॉलिड is thus defined as change in length per unit original length for 1 degree change in temperature. हो गया डिफाइन. So we have defined it. तो आप बोलोगे coefficient of linear expansion is thus defined as, of course we're talking about of a solid, is defined as, कैसे डिफाइन किया था मैंने? is defined as रेशियो ऑफ या फिर चेंज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ फॉर 1 degree change in temperature, for 1 degree Celsius, centigrade, because you cannot use here 1 degree Fahrenheit. So 1 degree centigrade change in temperature, or increase in temperature is a better thing to say. Increase in temperature, ये हो गया आपका definition. Right, of course at 0 degree for unit original length, but as I told you हमने initially temperature 0 लिया था, तो वो भी हमको mention करना पड़ेगा यहाँ पे. तो we will just mention it. Just a minute. Per degree original length, per degree original length at 0 degree centigrade for 1 degree increase in temperature. Okay. Now as I told you, अगर हम इनिशियल टेम्परेचर 0 नहीं भी लेते, अगर हम लोग टेम्परेचर ले रहे हैं, इनिशियल टेम्परेचर अगर हम लोग ले रहे हैं लेट अस से 10 डिग्रीज, तो भी अल्फा की वैल्यू में कोई ज्यादा फर्क आता नहीं है. सो व्हाट यू कैन से इज सिंपल, द वैल्यू ऑफ
alpha does not change a lot at higher initial temperatures. At higher initial temperatures. Therefore, you can say in general, you can say alpha is L2 minus L1 upon L1 into T2 minus T1. फिर वापस से वही story where L2 is final length, L1 is initial length, and L2 minus L1 is increase in length. Increase in length. You already know T2 is final temperature. T1 is initial temperature. And then you can say, of course, T2 is greater than T1. So this is how you are supposed to write in exams. तो हमारा ये specific आज का lecture जो है, here you have to learn how to write in exams. So which is little bit some of you need to improve here. Okay. All right, so we'll solve one example now. The length of a metal rod at 27 degree Celsius is 4 centimeter. The length increases to 4.02, मतलब increase in length is 0.02 centimeter. When the metal rod is heated up to 387 degree, so change in temperature is 387 minus 27. Determine the coefficient of linear expansion of metal. तो आपको given quantities में you have been given initial temperature that is 27 degree. I will better write it in Kelvin for the time being. वैसे फर्क नहीं पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता मैं वो भी बताता हूँ, इसलिए मैं केल्विन में लिख रहा हूँ फिलहाल. 300 Kelvin. Final temperature here is 387 degree Celsius plus 273. तो 13 ऐड किया तो 400, 410 में 200 ऐड किया तो 5 and 610 K, right? Okay, then if I'm not wrong, 273, 40, 610 नहीं आएगा ये. So 387 and 273, 660 आएगा ये, right? Kelvin. तो इनिशियल लेंथ आपको दिया है L0 that is 4 सेंटीमीटर, आपको LT दिया है that is 4.02. तो आपको यहाँ से डेल्टा L तो मिल ही जाएगा. डेल्टा L is 0.02 because it is LT minus L0 that is equal to 0.02 centimeter. Okay, and you're supposed to find out what is alpha. अभी हमने देखा था formula, we just have seen that alpha is nothing but delta L upon L delta T. अब मैंने बोला कि why doesn't it matter कि आप केल्विन में हो या डिग्री सेल्सियस में हो, because there's difference. जब माइनस कर रहे हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब रेशियो ले रहे हो तो फिर दोनों केल्विन में करने पड़ेंगे. When you are taking ratio of temperature, in that case you have to take temperature in Kelvin scale and not in degree Celsius because Kelvin is SI unit of temperature. यहाँ पे आप डिग्री में रखो या फिर आप केल्विन में रखो, डिफरेंस सेम आता है और सेम ही आएगा, दैट इज 360. So doesn't matter really. So delta L, so alpha is equal to, and by the way अल्फा का हम लोगों ने यूनिट नहीं लिखा था, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यू अंडरस्टैंड एसआई यूनिट ऑफ अल्फा इज, क्योंकि ये डेल्टा एल लेंथ अपॉन लेंथ कैंसल हो गया, नीचे टेम्परेचर है तो इट इज पर डिग्री सेल्सियस. सो द एसआई यूनिट इज पर डिग्री सेल्सियस. तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा एल हमने अभी लिखा 0.02 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर, अपॉन इनिशियल लेंथ जो था
तो मैं एक काम करूंगा, मैं कन्वर्ट नहीं करूंगा क्योंकि इनिशियल लेंथ भी सेंटीमीटर में है, दैट इज 4। दोनों सेंटीमीटर सेंटीमीटर में आ गए तो वैसे भी यूनिट्स का कैंसलेशन होगा, और डेल्टा टी जो है दैट इज 360। तो ये आपको इजीली सॉल्वेबल है। दिस इज 2 इंटू 10⁻²/4 मतलब 1/2 इंटू 10⁻², और ये 1/360 इज 36 और 10⁻⁻1, तो 1/72। तो अल्फा इज 1/72 इंटू 10⁻³ तो 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड। एग्जैक्ट निकालना है तो फिर एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई विल बी यूजिंग कैलकुलेटर, बट यू आर नॉट सपोज टू यूज कैलकुलेटर। आपको लॉग टेबल्स यूज करने पड़ेंगे। 1/72 1/72 is 0.0138 or 10⁻³ per degree Celsius. This is that's what I told you कि बहुत छोटा वैल्यू आता है, इसलिए 0 डिग्री पे मेजर करो या फिर आप 10 डिग्री से स्टार्ट करो या फिर 20 से करो, तो डजंट मेक मच डिफरेंस। 0.013 इंटू 10⁻³ मतलब ओवरऑल ये 1 इंटू 10⁻⁵ के रेंज में आता है। सो स्मॉल, राइट? तो इतना स्मॉल है ये। So simple. We will do one more example. The length of a metal rod at temperature 27 degree is 4.256 meter. Find the temperature at which the length of the same rod increases to 4.268. तो यहाँ पे भी आपको फाइनल लेंथ दिया हुआ है, मतलब you have been given L2, let us say 4.268, you have been given L1 that is 4.256, and you are supposed to find the temperature at which, तो T2 फाइंड करना है, T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, राइट? एंड अल्फा आपको मेंशन किया है नीचे 1.2 इंटू 10⁻⁵। देखो मैंने बोला था कि ये 10⁻⁵ में आता है, पर केल्विन या फिर पर डिग्री सेंटीग्रेड, एक ही बात है यहाँ पे। गुड। एंड यू आर सपोज टू फाइंड आउट T2। तो सिंपल केस है ये भी, बिकॉज यू ऑलरेडी नो वी आर गोइंग टू यूज द सेम फॉर्मूला, and the formula we just mentioned was alpha is equal to delta L by L times of delta T। तो ये है आपका अल्फा L2 माइनस L1 अपॉन L1 T2 माइनस T1। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से T2 माइनस T1 इज इक्वल टू L2 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू अल्फा। सो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू L2 माइनस L1, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। L2 माइनस L1 इज नथिंग बट 0.012, तो 12 इंटू 10⁻³ मीटर अपॉन ओरिजिनल लेंथ is L1 that is 4.256 into alpha is 1.2 into 10⁻⁵, 1 this is 10। तो ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा अगेन। 10⁻³ माइनस 10⁻³ ऊपर 1, 10⁻², नीचे 10⁻⁵ है, ऊपर जाके प्लस होगा, 10⁻+3 आ जाएगा ऊपर, नीचे है आपका 4.256। रफली अगर आप करोगे तो I mean it's okay, but you cannot do roughly here because we are not into JEE type of questions। तो यहाँ पे आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, बट स्टिल 1/4 is 0.25, 0.25 into 10⁻³ रफ है ना? यस, लेकिन T2 माइनस T1 है, वो हमको T2 चाहिए, तो T2 चाहिए तो ये हो जाएगा दिस फैक्टर प्लस T1, है ना? तो इसलिए यहाँ पे रफ कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं सकते। दैट्स व्हाई आई हैव टू डू एग्जैक्ट कैलकुलेशन। 156 0.2
2349 into 10 power 3 plus T1। तो ये आप कैलकुलेट करोगे, जो भी आंसर आएगा इसमें 234 रफली मान लेता हूं मैं, 235 मान लेता हूं, प्लस T1 की वैल्यू जो आएगी 27 डिग्रीज है, तो इसमें 27 ऐड कर दोगे एंड यू विल गेट योर फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू सॉल्व, राइट? ओके, so it's time to stop. We'll continue here onwards in the next session.